बतौर का ये मेरा एहतराम करते हैं, लेकिन अभी तक जिनका बच्चा शहीद हुआ हमारे हाथों में वो पला बड़ा। नाम नदीम सती है। मेरे बेटे को रात को 2-2:30 बजे CTD के एहलकारों ने दहशतगर्दी करके 16 या 17 जाना वो फायर किए हैं और जिसके नतीजे में वो जंबाग हो गए। और यहाँ पर जो पुलिस रमना थाने के जाना SHO साहब हैं और जो है DSP साहब, SP साहब, उन्होंने यहाँ पे हमारे सामने उन्होंने एडमिट किया है कि जाना वो ये बच्चा जाना बेकसूर था, इसको हमारे एहलकारों ने जाना वो उनकी गलती है, उन्होंने जाना वो उसको जाना वो गलत किया है, लेकिन मीडिया के सामने उन्होंने जाना वो मौक़िफ़ देने से ग्रेस किया है। तो मैं जाना वो वज़ीर दाखिला से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और इस्लामाबाद इंतज़ामिया से, डिप्टी कमिश्नर से, हसनात साहब से इल्तमास करता हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए और इनको करार वाकई सजा दी जाए, ताकि दहशतगर्दी का पर्चा दर्ज किया जाए इनके खिलाफ। ये गाड़ी के अगर किसी शोबे में भी अगर उन्होंने किया, अव्वल तो वो कोई क्रिमिनल नहीं था, अगर किसी शोबे में भी करते हैं तो गाड़ी के टायर पे ब्रश करते हैं ताकि जाना वो जाना गाड़ी रुक जाए। इन्होंने जाना वो गाड़ी के टायर, किसी भी टायर पे जाना कोई फायर नहीं हुआ और गाड़ी के विंड स्क्रीन पे, और ये इन्होंने खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दी की है। अगर ये पुलिस ही दहशतगर्दी करेगी तो फिर जाना वो बाकी लोगों का क्या होगा। 1:30 के करीब कॉल चली है कि जी यहाँ पे शमस कॉलोनी में किसी जगह कोई अपना वारदात हुई है, घर में डाकू दाखिल हुए। तो साथ ही थोड़ी देर के बाद कॉल चली है कि गाड़ी सफ़ेद रंग की मशकूक निकली है। उसके बाद फौरी तौर पे अपना वो पुलिस वहाँ पे रिस्पॉन्ड किया। तो एक ये बच्चा जिसका बाद में हमें उसामा नदीम सती नाम मालूम हुआ, तो इसकी गाड़ी भी कोइंसिडेंटली उस वक़्त इत्फाकिया तौर पे वहीं से वो निकल रही थी। तो किसी ने कहा जी कि ये अपना मशकूक गाड़ी है। वो CRT की हमारी टीम है, ATS हेडक्वार्टर के इंसदाद दहशतगर्दी टीम उसको कहते हैं। पुलिस ने बग़ैर किसी तहकीक के, बग़ैर किसी जुर्म के ये जो पुलिस गर्दी की है, मैं पूरी तरह बतौर MNA जो मेरा भाई जिसका कत्ल हुआ है, जिसको शहीद किया गया, मैं उसकी खानदान के साथ हूँ, उसामा सती के साथ हूँ। और जब तक इसके घर वाले, इसके वालिदैन जो ये फैसला करेंगे, मेरी तरफ से वो फैसला उनके साथ है। ये मेरा भाई है, मेरा बेटा है, हम आपका एहतराम करते हैं, लेकिन अभी तक जिनका बच्चा शहीद हुआ हमारे हाथों में वो पला बड़ा, अभी तक कोई जुडिशल इंक्वायरी का उसका आर्डर नहीं हुआ। आपकी इंतजामिया का, आपके रियासत मदीना का कोई इंतजामिया का बंदा अभी तक यहाँ नहीं आया। आप तशरीफ अभी यहाँ पे काफी फराहम करें, फिर हम समझे कि आप उनके भी नुमाइंदे हैं या हुकूमत के नुमाइंदे हैं। वाली बात ना करें, बात करने 4 घंटे हो गए हैं, SC साहब भी आए हैं, सब कह रहे हैं कि 10 मिनट में नोटिफिकेशन आ रहा है जुडिशल इंक्वायरी का। 4 घंटे हो गए इस बात को। आएगा कब तक ऐसे मासूम लोग रहेंगे? कब तक ऐसे नौजवानों को कत्ल किया जाता रहेगा? मेरा एहतजाज जो लोग हैं इनके साथ मेरा भी एहतजाज है। अभी तक मैंने इंतज़ामिया से तो बात नहीं की, क्योंकि जब तक जो लवाहिकीन हैं वो जो बात कहेंगे मेरी बात वो होगी। मैं इस वक्त इंतज़ामिया की तरफ से नहीं आया, मैं जो एहतजाज करने वालों की तरफ से आया हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये इतना बड़ा जुल्म है कि इसकी कोई तोजी, कोई हुकूमत, कोई इदारा नहीं दे सकता। लिहाजा जब तक इनके घर वाले जिस चीज़ से मुतमईन नहीं होंगे, मैं इनके साथ एहतजाज के साथ बैठूंगा। असेंबली में उठाएंगे, आप कौमी असेंबली में ये मामला लेके जाएंगे और वहाँ हमारा अभी मैं एक सवाल है कि आपके हल्के का दूसरा बच्चा है, पहले भी उसामा था, ये भी दूसरा बच्चा है, ये हल्के का आपका दूसरा बच्चा है, NS57 का ये दूसरा बच्चा पुलिस गर्दी का शिकार हुआ है, इस बारे में क्या कहेंगे? मेरी बात सुन, जी भाई, मैं अभी
جو مجھے آپ مطالبہ رکھیں گے وہ مطالبہ وزیر داخلہ، اور اگر آپ کی ضرورت ہوئی تو میں وزیر اعظم تک پہنچاؤں گا. آپ جو بلکہ یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں، میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو جانتا، تو جو عین مستحقین ہیں، سوری جو عین لواحقین ہیں بچے کے، ہم سب لواحقین ہیں، میری سن لینا، سب لواحقین ہیں. ایک منٹ بات مکمل کر میں جو گھر والے لوگ ہیں وہ میرے ساتھ سائڈ پہ آ جائیں. آپ کا جو مطالبہ ہے اور جو جس طرح آپ چاہیں گے اس طرح کرانا میری ذمہ داری ہے. اگر ایک منٹ نہیں دیکھیں نا، احتجاج کرنا ہے تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، جب تک آپ کھڑے ہیں میں کھڑا ہوں. کوئی لاٹھی سوٹی کھائے گا پہلے مجھے مارے گا بعد میں آپ کو. ہم یہاں 4 گھنٹے سے موجود ہیں بھائی صاحب ہم 4 گھنٹے سے موجود ہیں. آپ 2 منٹ کے لیے مجھے پوری میری بات سن لیں. اس کے بعد اگر بات اس میں آپ نے جو بات کرنی تو پھر سمجھ آئے گی کہ کیا بات ہے. سب سے پہلی بات کہ میں نے صرف ڈی آئی جی سے اور ایس پی سے معاملہ پوچھا ہے، اور ان دونوں کے مطابق یہ بچہ واقعی ناحق مارا گیا، بچے کا کوئی قصور نہیں تھا. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جب تک اس بچے کے والد، تایا، چاچا، ماموں مجھے کوئی بات نہیں بتائیں گے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اس طرح مجمع سے بات کرنا مناسب نہیں ہے. اور جس شخص سے جو ان کا مطالبہ ہے وہ میرا مطالبہ ہے، اس لیے بحث کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو سر میں بتاتا ہوں، ان کا مطالبہ سر یہ ہے کہ جوڈیشلی انکوائری کی جائے اور ساہیوال کے واقعے کی طرح اس واقعے کو ختم نہ کیا جائے. کہ یہ آپ نے جو گولی ماری ہے یہ کس قانون کے مطابق ماری ہے؟ کوئی نہیں، یہ بات نہیں. 4 گھنٹے سے